हेलो एवरीवन। आज का हमारा पार्ट 7 है पॉलिटी की लेक्चर का, जो पॉलिटी की सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसको नहीं देखा तो पहले जाके देख लो। ठीक है, ये आज पार्ट 7 है। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है। ठीक है। ये जनरली एग्जाम में अब तो नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जरूरी है। ठीक है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा टोटल टाइम कितना लगा था। 2 इयर्स, 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। तो इट इज वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ा है वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ। दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है। ठीक है, ये सारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इनमें किसी का भी कभी प्रेशर फील नहीं होता इनको। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, ये सबसे सब बिल्कुल अलग है। तीसरी चीज आती है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है। सेक्युलर मतलब क्या होता है? इंडिया जो है, इंडिया एक देश है हमारा। इसका कोई भी एक रिलीजन नहीं है। ठीक है, कोई भी एक रिलीजन हमारे पास नहीं है। यहाँ हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है। जैसे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। ठीक है, इंडिया ऐसा नहीं, जैसे आपको पाकिस्तान का एग्जांपल ही देता हूँ बार बार। समझो पाकिस्तान है, एक इस्लामिक कंट्री है। समझ में आ गया? जैसे दुबई है, या कोई भी आप जैसे जिस कंट्री में जाते हो। ठीक है। इंडिया एक ऐसा देश है जो सेक्युलर है। समझ में आया? तीसरी चीज आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, पता नहीं ऐसा वर्ड ये लोग ने क्यों लिखा है। देखो, सिंपल मतलब होता है, इसका मतलब होता है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स। इंडिया के में सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। समझो अभी मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, मुकेश अंबानी भाई। ठीक है, ये जाते हैं अपना वोट डालने के लिए। समझ में आया? और आप जाते हो वोट डालने के लिए, आप भी गए वोट डालने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने वोट डाला है तो इनके वोट की वैल्यू 10 वोट के बराबर हो जाएगी, आपके वोट की वैल्यू एक की बराबर, ऐसे नहीं। इनका भी जितना वोट का वैल्यू है, इनका भी वो वोट का वैल्यू एक ही काउंट होगा, आपका भी वोट का वैल्यू एक ही काउंट होगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या हो गया? हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट्स है सबके पास। समझ में आया? तीसरी चीज क्या है? ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक लाइन आपको पूछ लिया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है। रिजिड मतलब क्या है? मतलब जो चेंज ना हो। ठीक है, एकदम सख्त। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस चलेंगे। तो इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट जो होती है ना, दो तरीके से होती है। एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंशियल मतलब जहां प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। जैसे आप कभी भी, हम लोग जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यूएसए का आपने नाम सुना है। यूएसए में अभी ट्रम्प क्या है? वहां का ट्रम्प जो है वहां के प्रेसिडेंट है। ठीक है, आपने कभी सुना है यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सुना है कभी? समझ में आ रहा है? तो क्या होती है गवर्नमेंट? दो तरीके से होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जहां प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हमारे पास है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो वहां ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर होता है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। यूएसए के अंदर ट्रम्प जो है वहां के, वो प्रेसिडेंट है, वही सबसे पावरफुल आदमी है। यूएसए के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। समझ आया? तो इंडिया के बारे में फिर से एक बार पूरा हम लोग वापस से देख लेते हैं। ये लेंथीएस्ट रिटन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट है, लिखा हुआ है, पढ़ो। तीसरी चीज क्या है? सेक्युलर स्टेट। ठीक है, सेक्युलर मतलब आपको समझ में आ गया कि मतलब हम लोग किसी भी रिलीजन को अपने स्टेट का रिलीजन नहीं समझते, हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरी चीज, और उसके बाद हमारी चौथी चीज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिया। समझो कोई बहुत अमीर आदमी है, वो गए वोट डालने के लिए और आप गए वोट डालने के लिए, दोनों एक ही बराबर हो। ठीक है। उसके बाद है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? फिक्स। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो चेंज हो सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का। उसके बाद आती है हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट कैसी? पार्लियामेंट्री। पता नहीं गवर्नमेंट कितने तरीकों की? दो तरीके की होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल में क्या होती है? प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पावरफुल पोस्ट उनकी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। चलिए, थैंक यू।